देखिए, जिस एमएलसी की चर्चा हो रही है, मैं नाम नहीं खोलूँगा, जी। इसलिए कि खबरें जब तक पुष्ट नहीं हो जाए, तो किसी भी व्यक्ति के निजी कार्यकलाप को हुँ, सीमित रखना चाहिए। जी। लेकिन व्यक्ति, जो एमएलसी हुँ, आरसीपी सिंह से मिलने गए थे दीपावली के दिन, उनकी निजी पहचान यही है हुँ, कि वो नीतीश कुमार के साया हैं। जी, 25-30 साल से वो नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश कुमार की मर्जी पे ही वो कोई भी राजनीतिक कदम लेते हैं। उनकी निजी राजनीतिक पहचान और निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा न के बराबर जी। है। अब वो जो खबर मिली कि वो दीपावली के दिन आरसीपी सिंह के आवास पर थे। इस बात को मानने का कोई आधार नहीं बनता है कि वो नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर वहां गए होंगे। जी। अगर वो वहां गए तो नीतीश कुमार की पूरी सहमति के साथ गए। अब देखिए, आपने एक शब्द का बारंबार प्रयोग किया, खिचड़ी पक रही है। जी, खिचड़ी एक ऐसा पकवान है जो सप्ताह में एक दिन खाया जाता जी। है। दूसरा सवाल उस जानकारी को लेकर है, लेकिन फिर हम अपने दर्शकों के सामने कहेंगे कि बहुत शुरुआती जानकारी है, अपुष्ट जानकारी है, लेकिन कल ये जानकारी हमारे सामने आई कि हम तो लगातार ये चर्चा कर ही रहे हैं, खबर चला ही रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी का पकना और ये दावा करना कि दोनों साथ आ रहे, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। हम दावा कर रहे हैं खिचड़ी पक रही है और उसको लेकर कुछ जानकारियाँ भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुछ संकेत खुद भी दे रहे हैं। लेकिन कल ये जानकारी भी आई कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच भी खिचड़ी पक रही है। जो शुरुआती जानकारी, जो अपुष्ट जानकारी हमारे पास आई जेडीयू सूत्रों के हवाले से, वो जानकारी ये थी कि दीपावली के दिन नीतीश कुमार के एक बेहद खास एमएलसी आरसीपी सिंह के घर पर थे। पता नहीं दोस्ती का दिया जलाने गए थे और वहीं पर एक अधिकारी के मोबाइल से नीतीश और आरसीपी सिंह के बीच बात भी हुई है फ़ोन पर। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस एमएलसी की चर्चा हो रही है, मैं नाम नहीं खोलूँगा, जी। इसलिए कि खबरें जब तक पुष्ट नहीं हो जाए, तो किसी भी व्यक्ति के निजी कार्यकलाप को हुँ, सीमित रखना चाहिए। जी। लेकिन जो एमएलसी हुँ, आरसीपी सिंह से मिलने गए थे दीपावली के दिन, उनकी निजी पहचान यही है हुँ, कि वो नीतीश कुमार के साया हैं। जी, 25-30 साल से वो नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश कुमार की मर्जी पे ही वो कोई भी राजनीतिक कदम लेते हैं। उनकी निजी राजनीतिक पहचान और निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा न के बराबर जी, है। अब वो जो खबर मिली कि वो दीपावली के दिन आरसीपी सिंह के आवास पर थे। इस बात को मानने का कोई आधार नहीं बनता है कि वो नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर वहां गए होंगे। जी, अगर वो वहां गए तो नीतीश कुमार की पूरी सहमति के साथ गए। अब देखिए, आपने एक शब्द का बारंबार प्रयोग किया, खिचड़ी पक रही है। जी, खिचड़ी एक ऐसा पकवान है जो सप्ताह में एक दिन खाया जाता जी, है या व्यक्ति बीमार हो तो उसको बार-बार खिलाया जाता है। जी। एक दिन खाने वाला मसला अभी नहीं चल रहा बीमारी की दवा है। नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर बीमार हो चले हैं और नीतीश कुमार को अब सुदृढ़ करने के लिए अपने शरीर को संपुष्ट करने के लिए वैसे ही भोजन की आवश्यकता है जो उनके लिए सुपाच्य हो। तो उपेंद्र कुशवाहा हों या आरसीपी सिंह हों, ये नीतीश कुमार के ऐसे सहयोगी रहे हैं जिसके जिनके साथ नीतीश कुमार का सफर 25-30 साल पुराना है। जी, चाहे तो आरसीपी सिंह के साथ प्रशासनिक और नेता के तौर पर हो या फिर नेतागिरी के ही तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो। तो नीतीश कुमार उन तमाम लोगों को अपने साथ जोड़कर अपनी राजनीतिक सेहत को 2024 और 25 के पहले मजबूत करना चाह रहे हैं। इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा को भी साधने की कोशिश हुई, जो खबर हम लोगों ने भी ट्रेस किया, हम लोगों ने भी चलाया सूत्रों के हवाले से। और फिर ये खबर आ रही है कि आरसीपी सिंह भी वापस आ सकते हैं। इसके पीछे की 1-2 वजह ये भी है कि आरसीपी सिंह जिन हसरतों के साथ और जिस रेंज में बीजेपी में एंट्री मारे थे, एंट्री मारने के बाद उस तरीके की तवज्जो बीजेपी में उनको नहीं मिली। और नहीं मिलना भी स्वाभाविक है, चूँकि बीजेपी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है। यहाँ पर पोज़ीशन पाने के लिए संघर्ष करना जी, पड़ता है। आरसीपी सिंह राजनीतिक
मुकाम पर उस जगह हैं जहाँ पर वो संघर्ष नहीं करेंगे और उम्र के लिहाज से भी वो संघर्ष करने के दौर से आगे निकल गए हैं। तो आरसीपी सिंह के लिए भी अपना पॉलिटिकल एडजस्टमेंट नीतीश कुमार के साथ ज़्यादा मुफीद बैठता है बनिस्बत बीजेपी के। और ये तो चुनावी साल है, लोग कपड़ा की तरह घर नहीं, बदलते हैं। सवाल यह भी लोगों के ज़हन में होगा कि जिस व्यक्ति ने ये कहा कि नीतीश कुमार 7 जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, जिस व्यक्ति ने ये कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में सिर्फ़ भूंजा खाते हैं, 5 वर्षों तक ही उन्होंने काम किया, जो व्यक्ति लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहा। हालाँकि इधर आरसीपी सिंह चुप हैं पिछले 5-6 दिनों से। तो क्या ऐसे व्यक्ति को नीतीश कुमार फिर साथ लाएँगे? यह भी सवाल है। और को क्यों कोशिश हो रही है? अगर साथ लाना चाह रहे हैं तो क्यों आरसीपी सिंह जुड़ रही हैं? पहले क्यों का जवाब दे दें? जी। इसलिए ज़रूरी है नीतीश कुमार के लिए आरसीपी सिंह कि नीतीश कुमार की पार्टी जिसको नीतीश कुमार ने बनाया, उस पार्टी के संगठन को जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने गढ़ा था, वो संगठन अब उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार की नज़रों में आरसीपी सिंह एक अच्छे संगठनकर्ता हैं और चुनावी साल है, संगठन की ज महती भूमिका होगी, तो इसलिए आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की ज़रूरत है। दूसरा एक नीतीश कुमार का सहयोगी जो नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर रह रहा है, तो उसकी आवाज़ को बंद किया जाए, ये भी एक आवश्यकता है। अब मैं वहाँ पर आता हूँ जहाँ पर आप कह रहे हैं कि वो कहे कि 7 जन्म में भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इसका 2 जवाब है। नीतीश कुमार ने खुद कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और हम बन सकते हैं। ये नीतीश कुमार के लोग, नीतीश कुमार के समर्थक कहते हैं। दूसरी बात जहाँ तक कहने का प्रश्न है, नीतीश कुमार ने सदन के अंदर और बाहर कहा था कि मिट्टी में मिल जाएँगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएँगे। गए थे ना? जी। भाजपा के साथ गए कि नहीं गए कहने के बाद? चचा-भतीजा की जोड़ी चल रही है ना? जी। भतीजा को इंगित करके कहे थे कि बाप से पूछो, पहले यहाँ क्या था और मेरे आने के बाद क्या हुआ? आज वही भतीजवा के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे, तो कहने सुनने का कोई मतलब नहीं रहता है। आवेश में और समयानुसार नेता बयान देते रहते हैं और यही वजह है कि नेताओं का कद और पद अब जनता के नज़र में हल्का हो चला है, चूँकि इनके कहने का मतलब 24 घंटा से ज़्यादा ठहरता ही नहीं है। चलिए इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।